Assalamu alaikum viewers, I am Akil Rahman. Today we are going to discuss the very important topic photosynthesis, 9th class biology. तो बेटा आप सब जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिविंग थिंग्स प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स इस प्रोसेस के ज़रिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले, वो सारे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि एक्चुअली फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज यानी जो फूड है प्लांट्स की, उसकी प्रिपरेशन होती है। किसके थ्रू प्रिपरेशन होती है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी ये तीन चीज़ें, नंबर 1 क्या है? सनलाइट, यानी उस प्लांट को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, सनलाइट हो गया। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से। ठीक है। अब CO2 प्लांट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब। ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है उसको यूटिलाइज करेगा सनलाइट जो सन से आ रही है, और वाटर कहाँ से लेगा वो? ये ज़रा सोचने वाली बात है कि वाटर जो है वो रूट्स के, यानी जो उसकी रूट्स होंगी उसके थ्रू सॉइल से क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जो वाटर है वो कहाँ से ले रहा है? थ्रू सॉइल, H2O। अब वाटर जो है वो इसके थ्रू जा रहा है लीव्स के अंदर। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ होता है? लीव्स में। ठीक है। अच्छा, मेसोफिल सेल्स में अब ये वाटर भी मौजूद है, सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से आ रहा है? सॉइल से। अब ये तीन चीज़ें मिलके ठीक हो गया। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है क्लोरोफिल का कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इसके रिज़ल्ट में अब प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 है ग्लूकोज जो कि फूड है प्लांट्स की, और ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है, इजाफी प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है। उसके बाद वाटर बन रहा है। अब यही चीज़, यानी ये जो फार्मूला है, इसी को मैं यहाँ पे डेफिनेशन में राइट कर सकता हूँ कि प्रोसेस एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके थ्रू प्लांट्स, पौधे कैन प्रिपेयर देयर फूड, वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, कैन प्रिपेयर कर सकते हैं देयर फूड। अब फूड उनकी क्या है जी? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए, फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ठीक है। अब प्रेजेंस किसकी है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दो चीज़ें हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन दो चीज़ों की मौजूदगी में, नंबर 1 क्लोरोफिल और नंबर 2 सनलाइट, इनकी मौजूदगी में किसको इस्तेमाल करते हुए एज अ रॉ मटेरियल जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बना क्या रहे हैं अब? यानी इसके रिजल्ट में ग्लूकोज बन रही है। ये यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिपेयर देयर फूड, ग्लूकोज। अच्छा, अब बाय प्रोडक्ट कौन से है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं इसके आगे यही लिख सकता हूँ कि विद द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, विद द बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर भी
बन रही है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब फूड किन की? प्लांट्स की, यानी कि सच टाइप ऑफ अ प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मीन्स ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एज द बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन, यानी कि बाई प्रोडक्ट कौन सी है? ऑक्सीजन है। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो हमें ये समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक बेटा बिल्डिंग प्रोसेस है। बिल्डिंग प्रोसेस मीन्स एनाबॉलिक प्रोसेस। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म होता है, जितने भी ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो अकरिंग इन लिविंग थिंग्स वो क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी दो होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। यानी ये जो प्रोसेस है ये एनाबॉलिक है, यानी ये बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें मटेरियल बनता है, ठीक है। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है। अच्छा, इसके अलावा ये काफ़ी बायोकेमिकल पाथवे प्रोवाइड करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसके थ्रू होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसकी अक्रंस कहाँ होती है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है, किन में होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये एक तो प्लांट्स में होता है, कॉमन है, कॉमनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे एल्गी, यानी प्रोटिस्ट के अंदर, सम प्रोटिस्ट में, और उसके अलावा सम बैक्टीरिया यानी सायानोबैक्टीरिया, उनके अंदर भी होता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कॉमन यानी कि चीज़ें हैं, कॉमन लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हो गए, सम प्रोटिस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यानी ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे लिविंग थिंग्स जिनके अंदर क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू वो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसकी अब अगर मैं इसके केमिकल रिएक्शन को ज़ाहिर करूं, तो केमिकल रिएक्शन में ये देखें कि इक्वेशन जो है 6CO2 + 12H2O + लाइट एनर्जी मीन सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या बन रही है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर द रिस्पायरेशन जो ज़रूरी होती है, उसके बाद वाटर। तो ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। और ये हमारी ये जो डायग्राम है ये इस प्रोसेस को शो कर रही है, जिसमें सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है थ्रू फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू रूट हेयर्स के ज़रिए। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस लीव्स के अंदर हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस मीन्स ग्लूकोज तैयार हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट्स, क्योंकि इसी के ज़रिए ही पौधे अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है, क्योंकि जितने सेल के जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, वो सारा इसके थ्रू बनता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।